जिला कामारेड्डी से दो अहम बड़ी खबरें। मोहतरम नाज़रीन आदाब, सी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दूम है। कामारेड्डी ज़िले से जहां एक नौजवान पर कातिलाना हमले की सनसनीखेज़ वारदात ने सबको चौंका कर रख दिया। मामले का ताल्लुक़ शादीशुदा औरत के नाजायज़ ताल्लुक़ से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने ही शोहर को रास्ते से हटाने की ख़तरनाक साजिश रचाई। 21 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 7 बजे माचरेड्डी मंडल की हदूद में वाक़े फरीदपेट गांव के करीब सोलार प्लांट के पास सादियम कुमार नामी नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफिस जा रहा था कि 5 अफराद ने उसे रोककर लोहे की रॉडों से उसके सर पर वार किए और फरार हो गए। इस सिलसिले में माचरेड्डी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। कामारेड्डी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट की हिदायत पर एडिशनल एसपी की क़यादत में एक खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई, जिसने निहायती सरत से कार्रवाई करते हुए तमाम 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में ही तमाम मुलजिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। हैरत अंगेज़ तौर पर इनमें से एक सादियम कुमार की बीवी सादियम रेणुका भी शामिल निकली। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि रेणुका के ताल्लुकात महेश नामी शख्स से थे, जो कि पहले मेरचल के अलवार इलाके का रिहायशी था और फिलवक्त राजन्ना सिलसिला ज़िले के टंगलपल्ली गाँव के करीब वाक़े लिल माता मंदिर में पुजारी के तौर पर काम कर रहा था। वहीं उसकी रेणुका से मुलाकातें बढ़ी और दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। जब सादियम कुमार उनके रिश्ते में रुकावट बनने लगा तो रेणुका और महेश ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश तैयार की। मंसूबे के मुताबिक महेश ने अलवाल के रिहायशी मोहम्मद अशफाक को 15 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें से 2 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए। अशफाक ने अपने साथियों मुबीन, आमिर, अनवर और मोहसिन के साथ मिलकर वारदात अंजाम दी। उन्होंने कुमार की रोजाना की सफ़र का रास्ता पहचाना और फरीदपेट गांव के करीब सोलार प्लांट के पास हमला कर दिया। पुलिस ने न सिर्फ इस खौफनाक साजिश को बेनकाब किया, बल्कि तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। 21 రోజు మార్నింగ్ టైంలో ఒక అటెంప్ట్ మర్డర్ అయింది। ఆ అటెంప్ట్ ఇన్సిడెంట్ సంబంధించి విక్టిమ్ గాయాలు ఉన్నప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో ఇమీడియట్గా తన హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేస్తే తనకు హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ ఉన్నారు। వివరాలు వెళ్తే ఆ హస్బెండ్ ఈరోజు పొద్దున 6 గంటలకు అతను జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు మెదక్ జిల్లాలో మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్। ఆ పర్సన్ మార్నింగ్ డ్యూటీకి వెళ్తున్నప్పుడు అతని మీద అటాక్ అయింది। కొంతమంది వ్యక్తులు కార్లు ఆటోలో వచ్చి అతని వెహికల్ని అడిగించి అతని దారుణంగా కొట్టి చంపే ప్రయత్నం చేశారు। లక్కీని ఆ సమయంలో ఆ రోడ్డు గుండా ఒక వెహికల్ తిరగడంతో ఆ వెహికల్ వాళ్ళు అక్కడ ఆపి తిరగడంతో कामारेड्डी जिला लिंगमपेट मंडल के शेटपल्ली गांव में भू-भारती कानून से मुतालिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यह प्रोजेक्ट हुकूमत की जानिब से पायलट बुनियाद पर मुंतखब किया गया है, जिसका सेहरा मुकामी एमएलए मदन मोहन के सर जाता है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर बराए माल और रिहाइश पी श्रीनिवास रेड्डी, एमएलए मदन मोहन और रुकने पार्लिमान सुरेश शेट्टर ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए मदन मोहन ने कहा कि भू-भारती कानून की बदौलत किसानों की ज़मीनों से जुड़े मसाइल का मौसर हल मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल के जरिए किसानों को जो मुश्किलात पेश आ रही थी वो अब माजी का हिस्सा बन जाएंगी। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिंगमपेट मंडल को पायलट प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया। मदन मोहन ने यह भी बताया कि इला रेड्डी की तारीख में यह पहला मौका है कि रियासती वजीर माल यहाँ के दौरे पर आए। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है और भू-भारती कानून इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस कानून की तैयारी में ज़िला कलेक्टरों और किसानों की आरा को शामिल किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इब्तिदा में रियासत के 4 मंडलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया गया है और लिंगमपेट मंडल को मुंतखब करने में एमएलए मदन मोहन का कलियदी किरदार है। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर एलारेड्डी आरडीओ, जॉइंट कलेक्टर, मार्केट कमेटी चेयरमैन के अलावा मुतालिका ओहदेदारान ने शिरकत की। పరిష్కరించుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతన్నలకు భూములున్న ఆసాములకు అంకితం చేయటం జరిగింది। అంతేకాదు ఏదైతే ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ తయారు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీంట్లో ఏమైనా చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ చేయాల్సి వస్తే చట్టం చేశాం। ఈ చట్టానికి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ తయారు చేశాం। ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ తయారు చేసి చాట్లో తౌడు పోసి మీరు కొట్లాడండి అన్నట్లు కాకుండా